भाई आज है 9 दिसंबर और हो रहा है बाहर -3 डिग्री टेम्परेचर। तो भाई आज मैं जा रहा हूँ अपनी सिटी रजिस्ट्रेशन कराने। मेरे को कल रात को ही मतलब शाम को आया था मैसेज, ईमेल पे आ गया था वोनुंगेब बेस्टेटिगुंग, जिसे हम लैंड लॉर्ड सर्टिफिकेट भी कहते हैं, जो डॉक्यूमेंट देना होता है हमें जब हमारी सिटी रजिस्ट्रेशन हो रही होती है। सो आज मैं अभी सुबह जा रहा हूँ 8 बजे विदाउट अपॉइंटमेंट, यहीं पास में ही है 5 मिनट की वॉक में। देखो जब आप सिटी रजिस्ट्रेशन करा रहे होते हैं ना, तो यूजुअली 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप चले जाओ विदाउट अपॉइंटमेंट या विद अपॉइंटमेंट। विद अपॉइंटमेंट जाओगे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, अपने टाइम पे जाओ, अपॉइंटमेंट वो अपना सिटी रजिस्ट्रेशन करा के आ जाओ। विदाउट अपॉइंटमेंट में ये होता है कि आपको कभी कभार वहाँ पे वेट करना होता है, आपको टोकन एंड ऑल दे देते हैं। डिस्क्रिप्शन में तो दे दूँगा मेन सिटीज़ के जो मेरे को मिलेंगे कि वहाँ से आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। बट फॉर सम रीज़न जैसे मेरा केस है, मेरे को कल रात को ही आया और मेरे को आज करवानी है सिटी रजिस्ट्रेशन कि मैं अपनी बाकी चीज़ें भी जल्दी जल्दी करवा पाऊँ। सो उसके केस में आप ऐसा कर सकते हो, विदाउट आ सकते हो विदाउट अपॉइंटमेंट और फिर अपनी आराम से सिटी रजिस्ट्रेशन करवा लो एंड देन उसके बाद आप अपनी बाकी चीज़ें खुलवा सकते हो। फिर मैं अभी अपनी सिटी रजिस्ट्रेशन करा के आता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है। तो देखो मेरी तो हो गई है सिटी रजिस्ट्रेशन, अभी हार्डली 10 मिनट लगे। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बोल देता हूँ जिनका आपको ना ध्यान रखना है जब आप सिटी रजिस्ट्रेशन करा रहे हो। पहले तो अगर तो आपकी अपॉइंटमेंट है तो कोई इशू नहीं, सीधा जाओ अपने अपॉइंटमेंट वाले टाइम पे अपॉइंटमेंट वाली जगह और चले जाओ। बट फॉर सम रीज़न अगर आपका मेरे जैसा केस है कि आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया और जाना चाहे, तो कोई ऐसे वो नहीं है मुश्किल। बट ये है आप देख लेना 2-3 चीज़ों का ध्यान। सबसे पहले तो भाई जो आपका सेंटर है जहाँ पे आप जा रहे हो, वहाँ पे डायरेक्ट विदाउट अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट कर रही है ना कि नहीं। अब जैसे जिधर मैं आपको बता रहा था, जो मेरे घर के पास थी अपॉइंटमेंट, उधर क्या हुआ था, उधर डायरेक्ट अलाउड नहीं था। तो डायरेक्ट अलाउड के लिए मेरे को सिटी सेंटर ही आना पड़ रहा था, जो सिटी सेंटर वाला था। तो देखो अगर तो आपने अपॉइंटमेंट नहीं ली ना और आपको लग रहा है कि हाँ भाई मेरा पता नहीं कौन सा वाला चाहिए, मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ पे डायरेक्ट वॉक इन अलाउड भी है कि नहीं, तो भाई मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप सीधा ना सिटी सेंटर वाले के अंदर चला जाना। या वैसे तो मैक्सिमम ले लेते हैं डायरेक्ट वॉकिंग, कुछ नहीं लेते, तो आप उस हिसाब से ना अपना चेक कर लेना फाइनल कि आपका क्या सिनेरियो होगा, कि जो आपका वाला वो है ऑफिस है, जो आपका वाला सिटी रजिस्ट्रेशन वाला ऑफिस है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं डायरेक्ट वॉक इन या नहीं। अब बात आती है कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें मेरे से पूछी। देखो जो सबसे पहली चीज़ थी वो था मेरा भाई वोनुंगेब बेस्टेटिगुंग, जिसे हम लैंडलॉर्ड सर्टिफिकेट कहते हैं, जो हमारा मेन वो होता है पेपर होता है जो हमें लैंडलॉर्ड देता है कि ये बंदा यहाँ पे रह रहा है इतने टाइम से और ये इसका अपार्टमेंट नंबर है। एक तो वो था और जो दूसरा था वो मेरा पासपोर्ट था। तो यही 2 चीज़ें ली थी उन्होंने। मेरा ये सारा प्रोसेस हार्डली 5-7 मिनट में कर दिया था, तो उसमें फिर मेरे को कोई इशू नहीं आया। आपका भी जो होएगा ना, अगर तो आपके पास अपॉइंटमेंट है तो आपको 5 मिनट लगेंगे, अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो हाँ ये हो सकता है आपको, जैसे वहाँ पे मैंने अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट वेटिंग करी थी, तो आपको भी 15-20 मिनट वेटिंग करनी हो। तो अपनी जल्दी से जल्दी सिटी रजिस्ट्रेशन करा लेना, जैसे ही आप आओगे आपको वोनुंगेब बेस्टेटिगुंग मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है भाई। ये तो हूँ मैं अभी सेंट लॉरेंस ग्रीशियस। तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई सिटी रजिस्ट्रेशन क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है। यार देखो अब आप ना कभी भी देखो, सिटी रजिस्ट्रेशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको बताता है कि हाँ भाई आप इस सिटी में यहाँ पे रजिस्टर्ड हो रह रहे हो, आपका एक घर है। तो अब जैसे आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन होगी, आपके साथ के साथ टैक्स आईडी बन जाएगी। टैक्स आईडी बनने में शायद 8 से 10 दिन लगते हैं और 5-7 दिन ऊपर और लगेंगे आपकी टैक्स आईडी आपके घर में डिलीवर होने में। तो जब आपकी टैक्स आईडी लगेगी आप सारी जगह जॉब कर पाओगे, क्योंकि आप कहीं भी जॉब करोगे आपको टैक्स आईडी तो अपनी देनी पड़ेगी। एंड देन जो उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो है ये कि जैसे ही आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन होगी आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाओगे। अब बैंक अकाउंट हमारा स्टूडेंट्स का जीरो अकाउंट खुलता है। मैंने कॉमर्स बैंक में खुलवाना था, लेकिन अब इशू आ गया
तो कॉमर्स बैंक यहाँ पे तो विदाउट रेजिडेंस परमिट टेम्परेरी वीज़ा पे आपका अकाउंट खोल ही नहीं रहे, तो मैं स्पार्क काजा में खोल लूँगा। कॉमर्स बैंक इसलिए भी नहीं खोल रहा क्योंकि उन्होंने ना बीच में अपना रेफरल प्रोग्राम शुरू किया था। तो रेफरल प्रोग्राम में क्या था कि 150 यूरोज मिलेंगे, 100 यूरो जो बंदा रेफर कर रहा है और 50 यूरो जो अकाउंट खुलवा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने ना रेफर प्रोग्राम यूज़ किया, तो शायद उसकी वजह से भी उन्होंने अब ये प्रोग्राम अपना थोड़ा कम करने के लिए सिर्फ रेसिडेंस परमिट वालों लोगों को बोला है कि आप कॉमर्स बैंक में खुलवा सकते हो। स्पार्क काजा में ऐसा कोई इशू नहीं है, अपना अकाउंट ऑनलाइन खोल लो और फिर यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके आप डायरेक्टली बैंक में जाके अपना अकाउंट खुलवा लो। जब आपका बैंक अकाउंट खुलेगा तो उसके बाद फिर आप अपना वो बैंक अकाउंट की डिटेल्स अपनी उसमें डालोगे, एक्सपैट्री ऑफ इंटीवा जो भी आपका ब्लॉक अकाउंट प्रोवाइडर होगा तो वो आपके ब्लॉक अकाउंट का रिसीव करेगा, तो वो आपके ब्लॉक अकाउंट के फंड्स रिलीज करेगा। और फिर आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस के टाइम पे भी वही बैंक अकाउंट डाल दोगे। आपका सारा चीज़ें ना सिटी रजिस्ट्रेशन पे ही डिपेंड करती है। तो भाई सिटी रजिस्ट्रेशन उस मामले में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है। तो आज मेरी सिटी रजिस्ट्रेशन होगी ना, मैं अपना सारा काम अगले हफ्ते में ख़त्म कर दूंगा। तो भाई आते ही ना अपनी जल्दी से जल्दी सिटी रजिस्ट्रेशन करवा देना। तो गाइस ये तो थी मेरी वीडियो भाई कि सिटी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, अगर आपने अपॉइंटमेंट ली है नहीं ली है तो क्या क्या चीज़ें क्या डॉक्यूमेंट मांगते हैं और क्यों सिटी रजिस्ट्रेशन इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू हिट द लाइक बटन। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं उसका आंसर दे दूंगा। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो जर्मनी आ रहे हैं, या आप अगर इन फ्यूचर जर्मनी आ रहे हो तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि सिटी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है। देखो 90% प्रोसेस हर सिटी का सेम है, 2-4% ऊपर नीचे सारी डिफरेंट हो सकता है। बाकी मेरे को जितनी मेजर सिटीज़ के ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के पोर्टल मिलेंगे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कि जिससे आपको आसानी हो जाए कि अगर आप इन सिटीज़ में जा रहे हो तो आप यहीं से डायरेक्टली अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके उस टाइम पे जाओ विदाउट एनी प्रॉब्लम। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। ऐसे ही मैं आपके साथ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा, सो डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड चाओ बिस बाल्ड चूस।